चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा तीन संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में यदि पहली और तीसरी संख्या का योग योग दूसरी से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो पहली संख्या उसने मुझे 5 दे रखी है, दूसरी संख्या 7 दे रखी है, तीसरी संख्या मुझे 12 दे रखी है। अगर इन तीनों का सम करूं तो ये 7, 5, 12, 12 और 12 दूनी 24, यानी टोटल सम कितना आएगा 24। ये तो मेरे पास में रेशियो का सम आ गया। बट एग्जामिनर ने कहा कि पहली और तीसरी संख्या यानी इन दोनों संख्या का जोड़ूं मैं तो 12, 5, 17 होता है 17। इसमें से अगर दूसरी संख्या माइनस करूं यानी कि दूसरी संख्या नहीं 7, 7 को माइनस करूं तो ये जो अंतर आएगा वो कितना 50 के बराबर आएगा। तो जैसे ही मैंने अंतर किया तो अंतर कितना आ रहा है आपका इसका 10, बट ये है कितना 50, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 5 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई करना उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 10 2 12 यानी 120। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा मेरे पास में आपका बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं। मान लेते हैं कि भाई जो रेशियो दे रखा था मुझे वो आपका पहला 5x दे रखा था, दूसरा मुझे 7x दे रखा था, तीसरा मुझे कितना दे रखा था आपका 12x दे रखा था। एग्जामिनर ने कहा पहला और तीसरा इन दोनों को जोड़ा, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 17x। उसमें से दूसरे वाला मैं अगर माइनस करूं 7x तो ये बराबर होना चाहिए किसके 50 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस किया तो 10x बराबर में कितना आ रहा है आपका 50। तो x की जो वैल्यू आई मेरे पास में कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो मुझसे पूछा है उसने तीनों का सम, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो 12, 12 दूनी 24 यानी टोटल 24x हो जाएगा आपका। यहाँ पर 24x, तो 24 इंटू में x की जगह मैं वैल्यू रखूंगा 5, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, दोबारा यानी कि 120। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी 120 होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।